अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर अपने दोस्तों के लिए पंजाब रोजगार स्कीम 2023 लेकर आया हूं। आप 1 लाख से 10 लाख या फिर 10 लाख से 1 करोड़ तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब आपको कर्ज देगा। वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चलो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है कि पंजाब रोजगार स्कीम का आगाज हो चुका है, जो कि मुख्तलिफ अफराद को लोन प्रोवाइड करेगा। मैं आपको वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। चाहे आप प्राइवेट काम करते हैं या गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, कोई भी बंदा जो है जिसको कोई हुनर आता है या फिर किसी ने बिजनेस बनाया हुआ है, कारोबार बनाया, उसे बढ़ाना चाहता है, जब नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए ये आप कर्ज ले सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, मैं इस वक्त पंजाब रोजगार की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन करने का तरीका भी बताऊंगा, थोड़ा सा आपने सब्र करना है। सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीजें पहले देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें आगे वाली बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। तो यहां पर देखें, टारगेटेड ग्रुप के अंदर, यहां पर टारगेटेड ग्रुप का मतलब क्या है, किन लोगों को टारगेट किया गया है, किन को ये कर्ज मिलेगा। पहले नंबर पर देखें, कारोबारी महारत रखने वाले, यानी कि जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं और जो कॉलेज से ग्रेजुएट्स हैं या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको ये कर्ज मिलेगा। या फिर वो ऐसे लोग जिन्होंने किसी भी टेक्निकल या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से कोई सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, वो भी ये कर्ज के लिए अहल हैं, ठीक है। और उसके बाद दस्ताकार और हुनरमंद अफराद, यानी कि जिसको भी कोई हुनर आता है वो भी क्या कर सकता है, अपने कारोबार के लिए ये कर्ज ले सकता है। या फिर माइक्रो और दीगर कारोबार, यानी कि कोई उनका प्रोडक्शन हाउस है, वो भी क्या कर सकते हैं, इसके लिए कर्ज ले सकते हैं पंजाब रोजगार स्कीम से, ठीक है। उसके बाद हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, इसकी अहलियत क्या है। यहां पर देखें, आपकी जो उम्र है वो 20 से 50 साल के दरमियान में होनी चाहिए। मर्द, औरत और ख्वाजा सरा तीनों ये कर्ज ले सकते हैं। रहायश जो है आपकी पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए और आप पंजाब के मुस्तकिल रहायशी होनी चाहिए और आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। सिर्फ ये जो कर्ज है पंजाब वालों को मिलेगा, क्योंकि कारोबार का मकाम जो है सिर्फ क्योंकि पंजाब के अंदर आपका होना चाहिए। पंजाब के अलावा ये कारोबार नहीं है, यानी कि आपको ये स्कीम में लोन नहीं मिलेगा। सिर्फ आप पंजाब के रहने वाले होंगे तब आपको ये लोन मिलेगा। कारोबार की नोमियत क्या हो सकती है, नोयत कुछ भी हो सकती है। शख्सी कारोबार हो सकता है, शराकतदारी का हो सकता है, यानी कि आपका अपना हो सकता है, किसके साथ कारोबार बनाया हुआ है, तब भी आप ये कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद जो आपकी ECIB यानी कि स्टेट बैंक ऑफ से आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट हिस्ट्री जो है ब्यूरो, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, आप डिफॉल्टर ना हो। उसके बाद स्टार्टअप ऑप्शन जो है आपके नए कारोबार के लिए मौजूद तरीन आपके पास क्या होना चाहिए, एक कारोबार का मंसूबा होना चाहिए आपके पास, पहले से मौजूदा कारोबार के लिए मौजूद तरीन कारोबारी मंसूबा, जिसके जरिए कोरोना वबा से नुकसान होने वाले नुकसान को असर को कम किया जा सके। यानी कि जो पहले नुकसान हो चुका है उसको भराई करने के लिए ये आपको कर्ज मिलेगा। उसके बाद आपके पास कर आम कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी दीगर पैमाना जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन PSIC हुकूमत का वादा करदा हो, वो भी क्या कर सकते हैं, इसके लिए इस कर्ज स्कीम से ले सकते हैं कर्ज, ठीक है। उसके बाद हम इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं, ठीक है। नोयत, खुसूसी माशरात, यहाँ पर सारी चीजें आपको बताई गई हैं। खुसूसियात क्या हैं, शराइत व ज़वाबित क्या हैं। 1 लाख से 1 करोड़ तक आपको कर्ज मिलेगा। जो जाती या शख्सी जमानत की बुनियाद पर आपको जो कर्ज मिलेगा वो 1 लाख से 10 लाख रुपए है। अगर रैन शुदा असासाजात की बुनियाद पर आपने अगर लेना है तो तब आपको 10 लाख से आपको 1 करोड़ तक आपको कर्जा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आपको कर्जा की बाला रहेगी, यानी कि आपसे छोटे या बड़े इदारे जो हैं वो आपसे गौर करेंगे कि आप वाकई इस चीज़ के अहल हैं या नहीं हैं, ठीक है। और उनके मुलाजमीन की तादाद 10 से ज़्यादा हो सकती है। अगर आपकी कोई बड़ी इंडस्ट्री या फर्म है या फिर आप कोई अलहदा कारोबार या सेटअप ऐसा करना चाहते हैं, तो कर्जे का मकसद जो है आपको नया कारोबार का आगाज़ है और पहले से मौजूद कारोबार में तवाज़न या जिद्दत और बेहतरी लाने के लिए, ठीक है।
छोटी दरमियानी और घरेलू सनतें आपने अगर बनानी है तो उसके लिए भी ये आप कारोबार ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, यहाँ पर यही मेंशन है। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग फ़ी होगी वो सिर्फ 2000 रुपया है। कर्जे की जो मुद्दत है वो 2 से 5 सालों के लिए है, यानी कि आपको रियायत नहीं दी जाएगी, इसी के अंदर रियायत शामिल है। आप 2 से 5 सालों के दरमियान ये कर्जा वापस कर रहे हैं। उसके बाद रहती मुद्दत जो है वो 6 माह तक का रहती मुद्दत आपको, लेकिन आपने वो मार्क आप उसके साथ अदा करना होगा। उसके बाद जो कर्जे की किस्म होगी वो बैंक की पॉलिसी के हिसाब से होंगी। उसके बाद जो मार्क आप आपको देना पड़ेगा, ज़ाती अगर आपकी ज़मानत पर आप लेते हैं तो आपको 4% देना पड़ेगा मार्क आप। अगर आप रहनशुदा असासाजात के बेस पे लेते हैं तो आपको 5% अपने कर्जे के ऊपर मार्क आप देना पड़ेगा। उसके बाद जो कर्जे की फराहमी शरह है, यानी कि अगर आप ज़ाती ज़रूरत के लिए देते हैं तो 80% मर्दों को कर्ज दिया जाएगा और 20% औरतों को दिया जाएगा। अगर आप ठीक है रहनशुदा असासाजात के ऊपर लेते हैं तब 90% मर्दों को दिया जाएगा कर्ज और 10% क्या किया जाएगा, औरतों को, ख्वाजा सुरा को और मर्दों को, यानी कि इनको मिला के दिया जाएगा। ठीक है, ये रेशो है। ठीक है, 90-10 यानी कि 10% मर्द खवातीन है और 90% जो है वो मर्दों को कर्ज से मिलेगा। उसके बाद मंजूर शुदा कारोबारी मंसूबे के मुताबिक आपको ये कर्ज मिलेगा। क्लीन लैंडिंग के लिए सिक्योरिटी जो आपने जमा करवानी है वो 10 से 5 लाख तक कर्जे की याद के लिए आपको ज़ाती ज़मानत बमा तफसील असासाजात आपको जमा करवाने हैं। उसके बाद आप अगर 5 से 10 लाख लेते हैं तब आपको ज़ाती ज़मानत एक ऐसे शख्स की गारंटी देनी है जिनके कुल असासाजात की मालियत कम अज कम दरख्वास्त शुदा कर्जे के मसावी हो। यानी कि आपने अगर 5 से 10 लाख कर्जा लेते हो तब आपने उस बंदे की गारंटी देनी है, एक बंदे की जो आप कर्ज के लिए बताएंगे, यानी कि आप 10 लाख कहते हैं मुझे कर्ज चाहिए तो उस बंदे के असासाजात की जो मालियत है वो 10 लाख ही होनी चाहिए। यानी कि वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके पास गाड़ी देने वाला हो या फिर शख्स हो, यानी कि पाकिस्तान के रहने वाला वो होना चाहिए। ठीक है, उसकी उम्र, वो उसके पास शनाख्ती कार्ड, सारी चीज़ें होनी चाहिए। या फिर ग्रेड 10 के मुलाजिम की आप क्या कर सकते हैं, ये दे सकते हैं। ठीक है, आप गारंटी साथ अगर आप ये लेते हैं कर्ज, कर्जा ख्वाह के असासाजात का तखमीना लगाने का तरीका ये देख सकते हैं। आपने अगर जायदाद का मुकम्मल DC रेट से आपने चेक करवा लेना है। कर्जों की सिक्योरिटी के लिए आपने वेल टैक्स स्टेटमेंट आपने बनवा लेनी है। उसके बाद पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के मंजूर शुदा आपने एजेंट्स के मुताबिक आपने ये सारी चीज़ें बनवानी है और बाकी गाड़ियों की कीमत आपने चेक कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद सिक्योर्ड लैंडिंग के लिए अगर आप लेते हैं, आप 10 लाख से 1 करोड़ तक कर्जा लेते हैं तो आपको असासाजात की रैन रखना होगा। ठीक है, उसके बाद असासाजात की क्या करनी पड़ेगी, आपको तफसील जमा करवानी पड़ेगी। रैश, कमर्शियल, सनती कारोबार, आपको सारी चीज़ें वो आपको दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप दिखाएंगे तब आप कर्ज के लिए यानी कि 10 लाख से 1 करोड़ तक कर्ज ले सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट्स मेंशन भी हैं जो आपने स्कैन करके डॉक्यूमेंट ये साथ अटैच करने हैं, अपलोड करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास रूल ऑफ चार्जेस हैं, यहाँ पर देखें आपको जो रूल ऑफ चार्जेस लगेंगे, आपको 2000 रुपया फीस जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद एवेल्यूएशन, कानूनी जो डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे, टैक्स रिटर्न जो सरकारी वगैरह वो अदा करने होंगे आपको। इंश्योरेंस अगर काबिल इतलाक से अदा करना होगी। ठीक है, ये आपने इंश्योरेंस भी मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद या फिर उसके ऊपर जो टैक्स आपको उससे लिया जाता है इंश्योरेंस का, वो भी आपको देना पड़ेगा। जुज़वी या वक्त से पहले आप कर्जे की अदायगी पर कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अगर आप किस्त लेट करते हैं तो आपको 1 रुपया फी 1000 आपको लगेगा। ठीक है, आपकी 1 रुपया लगेगा फी 1000 के ऊपर। 5000 किस्त है तो आपको 5 रुपये लगेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो देखना ज़रूरी है। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके पास स्कैन डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यहाँ पर मेंशन है आपके पास मुकम्मल चेहरे के साथ, यानी कि आपके पास तस्वीर होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए उसके सामने वाली साइड और शनाख्ती कार्ड की बैक साइड वाली क्या होनी चाहिए आपके पास। दोनों तरफ जो है ना, फ्रंट और बैक की आपने क्या करने लेनी है, स्कैन करवा लेनी है, यानी कि तस्वीर बना लेनी है। उसके बाद ताज़ा तरीन जो आपकी डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, जो भी आपने जितनी भी तालीम हासिल की हुई है। उसके बाद आपके पास तजर्बे का सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। चैम्बर या तजारती इदारे के साथ लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है, रजिस्ट्रेशन वो भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी दरख्वास्त शुरू करने से पहले आपके पास मंदर झैल मालूमात होना ज़रूरी है। ठीक है, कौमी टैक्स
नंबर लाजमी नहीं है, ठीक है। जो कौमी टैक्स नंबर होता है ना TNT, वो आपके पास NTN सॉरी, वो आपके पास होना ज़रूरी है। बाज़ लोगों के पास होना ज़रूरी है, बाज़ के पास होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपके पास बिजली का बिल होना ज़रूरी है, और आपके पास जो एड्रेस है आपके घर का, आपके नाम का, आपके कारोबार का, कितने आप पैसे कमाते हैं, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, कौन सा आपका बैंक है, किस में आप लेन देन करते हैं, ये सारी मालूमात आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। ये थी मुकम्मल मालूमात, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना आपको कर्ज मिलेगा और कैसे मिलेगा। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने rozgar.psic इसकी वेबसाइट पे आ जाना है, यानी कि पंजाब रोजगार की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, या फिर आप बैंक ऑफ पंजाब में बैंक के अंदर जाकर ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बैंक ऑफ पंजाब में भी जाकर आप ये अप्लाई कर सकते हैं पंजाब रोजगार स्कीम के अंदर, ठीक है। ऑनलाइन जो लिंक है वो बंद कर दिया है पंजाब बैंक वालों ने, ठीक है। आपने इधर किस तरह अप्लाई करना है, अगर आपने लॉग इन होकर चेक करना है तो आप, अगर पहले आपकी आईडी है तो आपने CNIC देना है और आपने पासवर्ड एंटर करना है। अगर पहले आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने क्या करना है, एप्लीकेंट साइन अप, इसके ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, आपकी स्क्रीन के सामने ये ओपन हो जाएगा पेज। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपनी पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आपने अपना यहाँ पे फुल नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस देनी है, उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, फिर आपने दोबारा शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, फिर आपने दोबारा जो है मोबाइल नंबर देना है, ठीक है, 2 दफ़ा, ताकि कंफर्मेशन हो जाए। उसके बाद आपने पासवर्ड देना है यहाँ पे जो इंटर किया, फिर दोबारा आपने वही इंटर करना है यहाँ पर, और आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। आप इस अकाउंट के साथ, यानी कि आपका अकाउंट बन जाएगा पंजाब रोजगार स्कीम के अंदर, आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जीमेल के ऊपर, ठीक है, एक पासवर्ड जाएगा, आपने वहां पर जाकर वेरिफिकेशन करनी है। आपने फिर यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड और पासवर्ड इंटर करना है, और आपने फिर लॉग इन वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देना। जब आप प्रेस करेंगे साइन इन के ऊपर तो आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी, वो आपने फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी पंजाब रोजगार स्कीम की तरफ, ठीक है। या फिर आप बैंक ऑफ पंजाब में जाकर ऑफिशियली अप्लाई कर सकते हैं वहां से फॉर्म लेकर, ठीक है। ये थी मुकम्मल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।